रामायण में जब भगवान राम सीता माता के स्वयंवर में धनुष तोड़ते हैं तो धनुष तोड़ने के बाद उनकी और परशुराम की छोटी सी वार्ता होती है और परशुराम उसके बाद ना रामायण में दिखते हैं ना ही महाभारत में, और हमको लगता है कि परशुराम का बस इतना ही जीवन था। इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ आज आपके साथ शेयर करूंगा जो हमें अभी तक नहीं पता था। मतलब भगवान परशुराम की द अनटोल्ड स्टोरी, भगवान परशुराम की चिरंजीवी बनने की कहानी। हम सबको पता है कि वैदिक युग में समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनमें ब्राह्मणों का काम था वैदिक जो रीति रिवाज हैं उनको आगे बढ़ाना। क्षत्रियों का काम था कि वो धर्म युद्ध के मार्ग पर चलकर अन्याय के विरोध में लड़ें। परशुराम यहाँ एक इकलौते ऐसे ऋषि थे जिन्हें ब्रह्म ऋषि तो कहा ही जाता है, साथ ही उन्हें ब्रह्म क्षत्रिय भी कहा जाता है। ऐसा कहने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण है कि उनके पिता जमदग्नि एक ब्राह्मण थे और उनकी माता रेणुका, जो दूसरा कारण है उनकी माता रेणुका एक क्षत्रिय थी। वहीं परशुराम में दोनों तरह के गुण थे। वे हर तरह के मंत्रों की जानकारी रखने के साथ अस्त्र शस्त्र और युद्ध नीति में भी कुशल थे, बल्कि वो तो एक ऐसे योद्धा थे जिनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। परशुराम के बारे में कहा जाता है कि उनकी मां का अपमान और अपने पिताजी की मृत्यु लेने के बदले के लिए उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि 21 बार इस दुनिया को क्षत्रियों से मुक्त कर देंगे, यानी क्षत्रियों को पूरी तरीके से नष्ट कर डालेंगे। ऐसा करते करते भगवान परशुराम भूल गए कि वो ऐसा 21 बार पहले ही कर चुके हैं। तब हनुमान जी आए और उन्होंने भगवान परशुराम को याद दिलाया कि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है और अब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम ने ये सब कुछ भगवान शिव के धनुष पिनाका और अपने परशु के सहारे पर किया था। भगवान परशुराम को त्रेता युग का सबसे पहला विष्णु अवतार माना जाता है। त्रेता युग के सबसे अंतिम विष्णु भगवान के अवतार थे भगवान श्री राम। इन दोनों के जन्म के बीच काफी लाखों सालों का अंतर था। हनुमान के याद दिलाने के बाद भगवान परशुराम अपना जो धनुष था पिनाका उसको राजा जनक के पास देकर वापस महेंद्रगिरी पर्वत अपनी तपस्या करने के लिए चले गए। फिर भगवान राम और सीता का जन्म हुआ। भगवान राम ने किस तरीके से धनुष तोड़ा ये सब कहानी तो हम पहले से ही जानते हैं। पिनाका धनुष के टूटने के बाद त्रेता युग के भगवान विष्णु के पहले अवतार और त्रेता युग के ही भगवान के अंतिम विष्णु भगवान के अंतिम अवतार श्री राम के साथ भेंट और जब इन दोनों की भेंट हुई तो भगवान परशुराम भगवान श्री राम पर खिन्न हुए। उन्हें पहले से ही क्षत्रियों पर खिन्न थी, लेकिन भगवान श्री राम भी यहाँ पर क्षत्रिय थे। ऐसे में परशुराम भगवान श्री राम पर बरस पड़े। फिर भगवान परशुराम को समझाया गया कि उनका उद्देश्य ऐसे क्षत्रियों को नष्ट करने का था जो विश्व में अत्याचार फैला रहे थे, परंतु राम एक आदर्श राजा हैं और अपनी प्रजा की देखभाल करते हैं। क्षत्रियों को लेकर भगवान परशुराम की सोच बदली और फिर जाकर वो शांत हुए। फिर से जाकर वो महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। लेकिन भगवान परशुराम की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि महाभारत में भी उनकी बहुत सी कहानियां सामने आती हैं। महाभारत के कुछ महान वीर जैसे महाभारत भीष्म पितामह, कर्ण, वीर, पांडव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी भगवान परशुराम ने ही युद्ध विद्या की सीख दी थी। बल्कि एक बार तो भीष्म पितामह और परशुराम के बीच युद्ध भी हुआ था, लेकिन उसके बाद परशुराम के इस दुनिया को छोड़कर चले जाने का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। महाभारत में भी यही लिखा है कि वो महेंद्र पर्वत चले गए ताकि अपनी तपस्या पूरी कर सकें। कहा जाता है कि तपस्या में लीन परशुराम आज भी किसी की प्रतीक्षा में रुके हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके जन्म के 2 उद्देश्य थे। पहला तो उस समय के अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करना और दूसरा जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार हैं कल्कि, उनका युद्ध गुरु बनना। भगवान परशुराम के पास भगवान शिव का धनुष पिनाका भी है और उनके पास और भी ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिनकी शिक्षा उन्होंने भीष्म पितामह और कर्ण को दी थी। उसी प्रकार कलयुग के अंत में कल्कि का युद्ध गुरु बनने के उद्देश्य से परशुराम अपनी तपस्या में लीन है। आज ये महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और मान्यता ये भी है कि आज भी परशुराम उन पहाड़ियों के सबसे ऊंची चोटी पर अपनी तपस्या में लीन है, लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं देते। प्रश्न ये उठता है कि क्या आज भी उनके सामने कोई चला जाए ढूंढते हुए उन्हें, तो क्या वे उसके सामने आएंगे? इसका उत्तर है नहीं। जब तक उनका उद्देश्य, परम उद्देश्य कल्कि अस्तित्व में नहीं आ जाता, तब तक के लिए वो एक गहन तपस्या में है। ऐसा ही एक प्रयास महाभारत काल में भी पांडवों ने किया था। अपने वनवास काल के दौरान जब वो महेंद्रगिरी पर्वत पहुंचे तो उन्होंने भी भगवान परशुराम को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उनके सामने नहीं आए। आज के समय में भी बहुत से लोग, मुख्यतः साधु लोग, उन्हें ढूंढने के लिए महेंद्रगिरी पर्वत की उन ऊंची चोटियों में जाते हैं, लेकिन वो उनके सामने भी नहीं आते। इसका एक कारण ये भी है कि उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी और उनके ऑरा को संभाल पाना हम आम इंसान के बस की बात नहीं।